देखिए, हमारे साथ पंथक सेवा दल वार्ड नंबर 3 से जो हैं रंजीत सिंह हीरा जी हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं किसान आंदोलन को लेकर के। सर, आप जो है किसान आंदोलन को जो है किस नज़रिए से देखते हैं? सबसे सबसे पहले आपका धन्यवाद कि आप मेरे इंटरव्यू के लिए आई हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो किसान आंदोलन जिस उद्देश्य को लेकर चला है, उसी उद्देश्य के प्रति अपनी वचनबद्धता दिखाए। कुछ ऐसा लग रहा है कि जो सिख समाज ने हमारे 1984 देखी, और उस 1984 में भी जिस प्रकार राजनीति हुई, वो राजनीति का रंग जो है दोबारा ऐसा लगता है चढ़ने लगा है। तो मैं आपके मंच की तरफ से इस बार प्रधानमंत्री जी को दोबारा आग्रह करता हूँ कि जो आंदोलन है, उस आंदोलन में जो भी लोग लगे हुए हैं, उन लोगों के प्रति अगर जो है कोई भी जो अपना दल है, वो उस मंच से ना आके अगर दूसरे मंच से उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो अगर आपकी निगरानी में वो कर रहे हैं और आपको पता है, आपकी जो इंटेलिजेंस है उसको वॉच कर रही है, सब चीज़ कर रही है, तो खालिस्तान या आतंकवादी ऐसे नाम से लेके सिख कौम, जो एक महान कौम है, जिस कौम ने इस देश के प्रति अपना 80% जो है योगदान दिया है, 80% खून जो है इस देश की आज़ादी में दिया है, और आज की डेट में भी अगर देखा जाए तो आज जो देश का एक रूप है, उसमें भी सिख समाज का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन मुझे फिर ये आग्रह करना पड़ रहा है प्रधानमंत्री जी कि जिस उद्देश्य को लेके आपने जब सत्ता संभाली थी, आपने नारा दिया था सबका साथ सबका विकास और बहुत सारे मैनिफेस्टो में उसमें आपने रोजगार के प्रति, युवाओं के रोजगार के प्रति भी एक वचनबद्धता दिखाई थी। लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो फलीभूत हो नहीं रहा, क्योंकि जो ग्राउंड लेवल पे जो जितनी भी योजनाएं आपने बनाई, वो ग्राउंड लेवल पे फेल होती नजर आई। उसी में फिर ये कड़ी जुड़ गई किसान आंदोलन की, क्योंकि किसान को भी लगा कि अगर MSP ऑन द रिकॉर्ड नहीं है, मंडी ऑन द रिकॉर्ड नहीं है, कोर्ट जाने का प्रोविज़न ऑन द रिकॉर्ड नहीं है, तो कहीं ये ना हो कि हम चले जाएं और हमारा जो ज़मीन है जिस पे हम खेती करते हैं, बरसों से करते आ रहे हैं, हमारे बच्चों के हाथों से वो ज़मीन जो है निकलना जाए और कंपनियां जो है अपनी नीलामी घोषित करके उस ज़मीन को हड़प ना ले। वो जो एक डर है, वो किसी प्रकार, जिस प्रकार भी मैं कहता हूँ, किसी ने भी अगर विरोध करके उस डर को उनके मन के अंदर समा दिया है, तो उस डर को निकालने का काम प्रधानमंत्री जी आपका है। अब जो सिख समाज है, उसकी दिशा ऐसी हो गई है कि वो ये सोचने को मजबूर हो गया है कि 1984 में जो हमारे साथ हुआ, जो हमारे परिवार के जो लोग थे, उनको सड़कों पे निकाल के केरोसिन डाल के, पेट्रोल डाल के, और हर तरीके से, मतलब हमारी जो बहन बहुएँ थी उनके साथ रेप भी हुए, बहुत कुछ हुआ, बहुत गलत तरीके से जो है सड़क पे निकाल के मोब लिंचिंग करके, और उसमें भी गलत तरीके के जो लोग थे उन लोगों ने आके हमारे सिख समाज के प्रति बहुत सारा द्वेष निकाला। तो वो द्वेष जो है ऐसा लगता है फिर फैलता जा रहा है, और उस द्वेष को अगर फैलने से कोई रोक सकता है तो प्रधानमंत्री जी वो खुद हैं। और अगर कुछ भी हमारे साथ होता है तो उसकी जिम्मेवारी प्रधानमंत्री जी आपको लेनी चाहिए। हमारा सिख समाज इस टाइम बड़ी दुविधा में है। जो सही सिख समाज है वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के बनाए हुए संविधान के प्रति वचनबद्ध है और उसके प्रति सुचेत है। वो चाहता है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें रह के हम इस देश की तरक्की में जैसे पहले हमने सहयोग दिया है वैसे ही आगे सहयोग करते रहें। लेकिन प्रधानमंत्री जी फिर कुछ बातें ऐसी हैं जो मजबूर करती हैं कि आप जो है, आपने बोला कि मैं एक फ़ोन कॉल दूर हूँ, लेकिन ऐसा है नहीं। लोगों को लग नहीं रहा है कि प्रधानमंत्री जी हमारी बात सुन रहे हैं। तो 1984 वाली बात में भी जिस प्रकार आपने एक वादा किया था कि उसके जो दोषी हैं उनको जो है आप सजा देंगे, लेकिन अगर 10,000 सिख कत्लेआम हुआ और 10,000 सिख कत्लेआम के ऊपर अगर एक सज्जन कुमार जी को फांसी दी जाती है, तो इट मीन्स कि ये साफ तौर से नज़र आ रहा है कि जस्टिस डिनाइड मीन्स जस्टिस डिले मीन्स जस्टिस डिनाइड भी जो है, जस्टिस जो है हमें मिलेगा नहीं। और उसमें भी कितने सारे उतार चढ़ाव आए, कितने साल लग गए, लेकिन हम किसी को भी ढंग से एक सजा नहीं दे सके। क्या ऐसा है कि एक सज्जन कुमार ने 10,000 सिखों को मारा? ऐसा तो नहीं है। तो 10,000 सिख अगर इस दिल्ली की धरती पे बुरे तरीके से मॉब लिंचिंग हुई, और उस मॉब लिंचिंग में आप समझते हैं कि जो प्रोफेशनल बदमाश हैं उन लोगों को यूज़ किया गया, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस बार जो एक किसान आंदोलन है उसमें भी प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से वो लोग भी इसमें शामिल हो रहे हैं और हमारे सिख समाज को बदनाम कर रहे हैं? प्रधानमंत्री जी, इस देश को अगर कोई दिशा दे सकता है तो वो सिख समाज है। हमारा आग्रह है आपसे कि सिख समाज ने इस देश के प्रति अपना 80% योगदान दिया है, उस योगदान को देखते हुए आप पहल करें, और जो किसान आंदोलन के प्रति जो भी
गलत भावना किसानों के अंदर जो दिलों में आ गई है उसको निकाल के इनको अपने साथ जोड़ें और इस देश की तरक्की में जो है एक नया कदम उठाएं, तभी जो है इस देश का भला होगा। क्योंकि जो को धर्म की बात करें तो धर्म का सीधा सीधा अर्थ फिर आता है कि दया है। तो दया तो है, तो उसमें तो फिर इंसान को मार नहीं सकता। लेकिन इस आंदोलन में कई जो ऐसे हैं, जैसे नवदीप कौर का एक आ रहा है अभी सामने कि उस 23 साल की लड़की को जो है हरियाणा पुलिस ने उठाया और उसका अभी तक पता नहीं चल रहा है, उस केस को भी जो है डिले ना किया जाए। ऐसे और भी जो अपना हमारे सिख समाज के लोग हैं जिनको अगर प्रताड़ित किया जा रहा है या गलत तरीके से इंटरोगेशन की जा रही है, तो मैं आपको इस मन से आग्रह करता हूं प्रधानमंत्री जी कि ये सारी बातों को देखते हुए अपने हमारे जो सिख समाज है उसको देश के साथ दोबारा जोड़ने का प्रयत्न करें। और 1984 में भी जो अभी लोग खुले घूम रहे हैं, जगदीश टेलर जैसे, या और बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनका नाम आया भी लेकिन उनके प्रति कार्रवाई ढंग से नहीं हुई। तो मेरा आपसे आग्रह है कि इस किसान आंदोलन में भी दोबारा एक नया कदम जो है देश को बर्बादी की तरफ ना ले जाए। तो इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आपने नारा दिया था सबका साथ सबका विकास, तो उसमें सबको साथ लेकर चलें, यही हमारे देश के लिए अच्छा रहेगा। इतने शब्द मैं इस मन से आपको आग्रह करना चाहता हूँ। ठीक है सर, रंजीत सिंह हीरा जी, आपने ये सब चीज़ें कही हैं, लेकिन मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगी, मेरा एक क्वेश्चन है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि एक फ़ोन कॉल की दूरी है, एक तरफ फ़ोन कॉल की दूरी वो बोल रहे हैं, एक तरफ जगह जगह 10-10 बैरिकेड लगा रहे हैं, जगह जगह कीले लगवा दे रहे हैं बॉर्डरों पर। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल। तो यही जो है, यही बात जो मैंने अभी पहले बोली है, यही बात इसी तरफ संकेत करती है कि जो सरकार की मंशा है वो कहीं ऐसा तो नहीं कि हाथी के दांत खाने की ओर दिखाने की ओर। तो सरकार कहना कुछ चाह रही है और कर कुछ रही है। तो प्रधानमंत्री जी ऐसा ना हो, जो भी मंत्रिमंडल आपको अगर दिशा निर्देश या सुझाव गलत दे रहा है तो उसको आप खुद पकड़िए। आपने बोला है कि आप एक फ़ोन कॉल दूर हैं, तो आप बिल्कुल ऐसे ही, आप हमारे बड़े प्यारे प्रधानमंत्री हैं, पूरे विश्व में आपकी धाक है, तो उस धाक को अपने देश में भी आप इस्तेमाल करिए। और ऐसा ना हो कि जो है ये दिशा किसी और दिशा की तरफ चली जाए और जो सिख समाज है वो आपके प्रति या अपने देश के प्रति जो है अपना, जो आपको ऐसा लगे कि जो है हम सेकंड क्लास के शहरी हैं और हमें गलत भावना से पूरा देश देखे। इसमें आप अपना सहयोग जल्दी से जल्दी करें। और जो आपने बोला एक फ़ोन कॉल दूर है, तो उसी को आप एक बार प्रैक्टिकली करके भी दिखाइए। प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे तभी जाके लोगों को पता चलेगा कि जो है प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो करते हैं, और वाकई आपका जो सीना है वो 56 इंच का सीना है। रंजीत सिंह हीरा जी, मेरा क्वेश्चन एक और है आपसे। सरकार अब फिर कह रही है कि हम बातचीत करने के लिए राज़ी हैं। क्या लगता है जैसे 11वीं मीटिंग पहले हुई थी, कहीं इस बार भी इस तरीके का ना हो? डेट पे जो दी गई थी, कहीं ऐसे इस बार भी ना हो? क्या लगता है आपको? बिल्कुल, देखो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि जो 3 चीज़ें मेन स्पष्ट रूप से सामने आ रही हैं कि एमएसपी जिसको किसान बार बार मांग कर रहे हैं वो ऑन द ऑर्डिनेंस में ऑन द रिकॉर्ड नहीं है, मंडी ऑन द रिकॉर्ड ऑर्डिनेंस में नहीं है, कोर्ट जाने का प्रोविज़न ऑन द रिकॉर्ड उसमें ऑर्डिनेंस में नहीं है। तो सरकार तुरंत अपना जो है अपना ऑर्डर करके नोटिफिकेशन नहीं लाए कि इन चीज़ों को जो है हम ऑर्डिनेंस में ला रहे हैं, तभी जाके जो किसान है उसको ये शांति मिलेगी और ये होगा कि जो प्रधानमंत्री जी ने बोला है वो उन्होंने करके दिखाया है। तभी जाके जो है ये जो आंदोलन मेरे को लगता है समाप्ति की तरफ जाएगा। प्रधानमंत्री जी खुद पहल करें और किसान को ये भरोसा दिलाएं कि जो बात मैं बोल रहा हूँ वो बात मैं प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली भी करके आपको दोनों चीज़ें दिखाऊंगा। तभी जाके ये बात जो है मेरे को लगता है कि जो किसानों के दिल में जो एक बात घर गई है, जो किसी प्रकार से भी अगर मैं कहता हूं कि कोई विरोधियों ने भी अगर कर दिया है, तो उस विरोधियों का जो मुंह बंद करना है वो प्रधानमंत्री जी आप खुद कर सकते हैं। और दूसरी बात, इस बात को संकेत इससे भी मिल रहा है कि जो सिलो बनाएगी, जहां अनाज को प्रोक्योर किया जाएगा, जहां अनाज को प्रिजर्व किया जाएगा, वो तो फिर आपने अडानी और अंबानी जी के बना दिए। अगर आप टाटा बिरला के बनाते तो शायद हो सकता है वो भाव कोई और चला जाता। तो क्योंकि पंजाब में मैं इस मन से फिर आग्रह करना चाहता हूँ कि पंजाब में भी इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेसमैन हिंदू और सिख मुस्लिम बहुत हैं, तो आप उनको लेते ना तो लोगों को लगता है कि ये गलत भावना नहीं है सरकार की। तो सरकार की मंशा इससे गलत जाहिर हो रही है कि खाली वहाँ पर नाम जो है वो अडानी जी का और अंबानी जी का आ रहा है। तो इस दिशा में पहल करें, या तो वो जो आपने जो भी सिलो बनाए हैं उस सिलो को भी आप एक बार रद्द करके, या तो उनके जो हमारे पंजाब के बिजनेसमैन हैं। सर देखिए रंजीत सिंह राणा जी, मैं आपकी बात यहीं पे काटना चाहूँगी, क्योंकि ये बिल जो है कई बार कह चुके हैं आप नरेंद्र तोमर जी को, जो कृषि मंत्री हैं, कह चुके हैं कि ये बिल वापस तो नहीं होगा।
तो इसमें संशोधन जिस तरीके से कहा जा रहा है कि कर दिया जाएगा और कर भी रहे हैं, क्या किसान इस चीज़ पर मानेंगे? देखो, जो अमेंडमेंट वाली या संशोधन वाली बात है, मेरे को नहीं लगता कि किसान जो है इस बात से मानेगा, क्योंकि किसान को लग रहा है कि मैं कंपनियों से फाइट नहीं कर पाऊंगा। तो उसमें तो फिर अगर सरकार भी पीछे नहीं हटती, किसान भी पीछे नहीं हटता, तो फिर मेरे एक सुझाव है, हो सकता है वो सुझाव किसी को ठीक लगे ना लगे, तो मैं फिर अपने जो पंजाब के वासी हैं, चाहे वो हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, मैं उनको बोलता हूँ कि आप बीच की एक कड़ी बनाइए। जो सिलो अंबानी और अडानी जी ने बनाए हैं, आप बीच में किसानों के साथ मिलके उनके साथ एग्रीमेंट करके छोटे छोटे सिलो बनाइए और उनके साथ एमओयू करिए, और किसान डील ना करे, किसान खेती करे, और आगे जो अपना ट्रेडिंग है वो ट्रेडिंग बीच में कड़ी आप बना के किसान को पूरा पैसा दे, जैसे मंडी देती थी, या तो कोई ऐसा प्रोविजन बीच का बन जाए, तो उनको लगे कि हमारे आपको लगता है कि बीच का रास्ता कुछ ना कुछ चुनना पड़ेगा। और दूसरी बात है, ये बीच वाला रास्ता इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सरकार बहुत बार कहती है कि हमने बिचौलिए खत्म करने हैं, लेकिन अगर बिचौलिए खत्म होने होते तो जो पेट्रोल का दाम है तो वो तो फिर कम हो नहीं रहा। तो जो हमारी नेबर कंट्री हैं वहाँ पे तो पेट्रोल का दाम बहुत कम है, तो उसका मतलब यही है कि सीधी बात है कि अगर आपने बिचौलिए खत्म करने हैं तो पेट्रोल डीजल पे भी बिचौलिए खत्म किए जाएं। और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं। फिर बात आ जाती है नोटबंदी की, तो नोटबंदी में भी जो चीज़ें थी वो सारे बिचौलियों ने करी। तो फिर इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि बिचौलिया भी तो एक इंसान है, बिचौलियों ने भी तो रोटी खानी है, उनको भी तो रोजगार चाहिए, जिसमें चाहे वो आड़त वाला है, चाहे वो झल्ली वाला है, चाहे वो मजदूर है, चाहे उसने गोदाम में माल भरने वाला है, या वो अपना टेम्पो ट्रैवलर, वो अपना गाड़ियाँ ट्रक चलाने वाला है, जो लोडिंग अनलोडिंग वाला है। तो ऐसे बहुत सारे लोग थे जो इस मंडियों से अपना रोजगार ले रहे थे। और अभी भी देखो हालात ऐसे हो गए कि बॉर्डर सील होने से जो आवाजावी है, जी बिल्कुल, जिस तरीके से मैं आपकी बात यहाँ पे भी काटना चाहूँगी, बॉर्डर सील किए गए हैं जगह जगह के, जैसे कि आप उत्तर प्रदेश का बॉर्डर देख लीजिए, आप पंजाब का बॉर्डर देख लीजिए, टिकरी, बहुत बॉर्डर हैं जो दिल्ली से टच करते हैं। यहाँ से जो यातायात था और जो भी सामान होता था या फिर जो अन्य राज्यों से दिल्ली में आता था और दिल्ली से अन्य राज्यों में जाता था, कहा जाए टोल टैक्स भी सरकार के पास आता था, क्योंकि राज्यों से अन्य राज्यों में दिल्ली आ रहे हैं तो टोल टैक्स भी देते थे। कहीं ना कहीं इस पे भी कहीं ना कहीं फ़र्क तो पड़ा है, फ़र्क पड़ा है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिए ना, सब जगह से अगर बॉर्डर सील रहेंगे तो जो आवाजावी है वो भी उसमें फ़र्क पड़ रहा है। और जो उसमें जो लोग मेहनत करके कमा रहे थे, ट्रांसपोर्टर या लोडिंग और लोडिंग वाले, उसमें झल्ली वाले से लेकर, मैंने पहले भी कहा है, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं इस धंधे में, तो उनका भी रोज़गार बंद हो रहा है। तो अगर उनका रोज़गार नहीं मिलेगा तो वो कहाँ जाएंगे, वो रोटी कैसे खाएंगे? ये दोनों का धर्म बन रहा है, सरकार का भी और जो किसान नेता हैं उनका भी ये धर्म बनता है कि उसमें जो अपना जिनको रोज़गार मिलता था ट्रांसपोर्ट में, लोडिंग और लोडिंग में, इधर से उधर आवाजावी में, अपना जो अपना ज़रूरत की चीज़ें हैं पहुंचाने का, है ना, तो अगर वो चीज़ें नहीं पहुंचेगी तो वो उनको रोज़गार नहीं मिलेगा, और वो जो आम पब्लिक है उसको भी जो चीज़ है वो ज़्यादा दाम पे मिलेगी। तो बड़ी जगह से ना मैं सरकार को ये आग्रह करना चाहता हूँ कि आम पब्लिक पिस रही है तो आप इस दिशा की तरफ कदम उठाइए, नहीं तो फिर हम ये आपसे आग्रह करते हैं कि सरकार जो है, मैं खासकर हर बंदे के तबके के लिए बात ये करना चाहता हूँ कि हर तबका इस वक्त पिस रहा है। बॉर्डर पे भी अगर आवाजावी नहीं होगी, आने जाने में भी दिक्कत होगी, तो कहीं सुख है कहीं दुख है, और ये कहीं रोज़गार भी नुकसान हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये फिर आंदोलन भी कहीं ऐसा ना हो कि सारा जो है सिख समाज की तरफ भी टारगेट कर दिया जाए। तो ये बात भी बड़ी सारी आ रही है। किसान लोगों को भी, किसान नेताओं को भी मैं चाहूँगा कि कुछ ना कुछ रास्ता ऐसा निकले, और जो सरकार है उनसे भी मैं आग्रह करता हूँ कि कुछ बीच का रास्ता निकाल के ये तीनों चीज़ें हैं, या तो बिल्कुल फ़िलहाल इनको ख़त्म कर दिया जाए किसी ना किसी तरीके, और जो है एक नया ऑर्डिनेंस दोबारा लाया जाए। ईगो ना आए, ऐसे लगता है कि ईगो आड़े आ रही है, नाक की बात बन गई, बात आ रही है। तो उस नाक की बात को, अगर जैसे 40 नेता हैं किसानों के, और जो मंत्रिमंडल में हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, गृह मंत्री जी हैं, नरेंद्र तोमर जी कृषि मंत्री हैं, ये सारे मिलके एक बार बैठ, हम हैं तो एक ही। तो मैं तो फिर बार बार कहता हूँ कि एक बार याद किया जाए पंडित मदन मोहन मालवीय जी को, जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की नींव रखने के लिए देखो बाई ट्रेन गए 1922 में, और संत अत्तर सिंह जी को पंजाब से लाने के लिए अपनी चप्पलें अपने हाथों में रख ली। तो उस वक्त के जो लोग हैरान हो गए कि नहीं, एक संत के पास जा रहा हूँ तो मैं चप्पलों के साथ नहीं जाऊँगा। तो ऐसा है कि अगर भावना होगी तो सब मिलके एक जगह बैठें, कोई ईगो आड़े नहीं आए, देश पहले है, और देश में सारे जो है कुछ ना कुछ कुर्बानी करने के लिए तैयार रहें, तो ये जो है समझौता हो सकता नहीं। आप अगर किसान आंदोलन, किसान जो नेता हैं सबको एक बार अपने साथ मीटिंग करेंगे तो मेरे को नहीं लगता कि सोल्यूशन नहीं निकलेगा। तो यानी कि कोई ना कोई बीच का रास्ता आप कह रहे हैं कि चुनना पड़ेगा। तो ये थे हमारे साथ रंजीत सिंह हीरा जी, जिन्होंने यही बताया सरकार को
और किसानों को जो है कोई ना कोई एक बीच का रास्ता ज़रूर चुनना चाहिए। इसमें जो पिस रही है तो केवल और केवल आम जनता पिस रही है। तो आप लोग खोज खबर को देखते रहिए, खोज खबर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए एंड बेल आइकन दबाना ना भूलिए।